डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस प्रमेय बताया गया था, जिसे आप लोग पिछली लिंक से देख सकते हैं। आज हम बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। गोली कोश को क्या कहते हैं? खोखला गोला कहते हैं बेटा, खोखला गोला कहते हैं। समान रूप से आवेशित गोली कोश खोखला गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ेंगे। किसके कारण पढ़ेंगे? एक समान रूप से आवेशित गोली कोश, यानी कोई खोखला गोला है, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये प्रॉब्लम इस बार निश्चित रूप से परीक्षा में आने वाला है। इसे सवाल या डेरिवेशन जरूर पूछेगा, तो इसीलिए इसको आप ध्यान से समझिए। एक कोई गोला है, हमने एक गोला बनाया और ये गोला कैसा है? खोखला गोला है। खोखला गोला समझते हैं? हालो सिलेंडर है। और ये सिलेंडर जो है, इसको आवेशित किया गया है, चार्ज किया गया है, आवेशित किया गया है। पॉजिटिव चार्ज से इसे क्या किया गया? आवेशित किया गया है। स्फेरिकल हालो स्फेयर है, और इस हालो स्फेयर को क्या किया गया? चार्ज किया गया है। यदि इसके केंद्र से ये दूरी हम माने, इस कैपिटल आर मान लेते हैं, तो इस गोले के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी होगी? कहाँ ज्ञात करनी है? इस गोले के बाहर ज्ञात करनी है, आउटसाइड। फिर दूसरा नंबर गोले के सतह पर, और तीसरा नंबर गोले के अंदर। 3 जगह हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फर्स्टली वी हैव टू डिटरमाइन आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, सेकेंडली ऑन द स्फीयर, एंड लास्ट इनसाइड द स्फीयर, यानी बाहर, सतह पर और अंदर। 3 जगह हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाहर ज्ञात करते हैं। बाह्य बिंदु P पर चलिए शुरू करते हैं। बाह्य बिंदु P पर, बाहर एक बिंदु हम ले लेते हैं P, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु P से हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कहेंगे सर जी ये क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड कहाँ तक जाएगी, इस गॉसियन पृष्ठ से ही पता चलेगा। तो एक गॉसियन पृष्ठ की आपको कल्पना करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, इसलिए इसको डॉट से मैंने दिखाया है। कल्पना की है गॉसियन पृष्ठ, अपने तरह से एक पृष्ठ की कल्पना की है। और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, यहाँ से जो दूरी है स्मॉल r है, ये कैपिटल R स्मॉल r है, इसको केंद्र को O मान लेते हैं। अब इस बिंदु P पर हम एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, छोटा एरिया ले लेते हैं, dA, स्मॉल एरिया dA। और इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसे हम E लेते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माना हमने। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माना, और एरिया dA एक दूसरे के समांतर पैरेलल है। तो माना में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, माना सीधे लिखेगा एक गोला आवेशित है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और इस गोले के बाह्य बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फिर सतह पर ज्ञात करनी है, फिर अंदर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक छोटा एरिया ले लेंगे, क्षेत्रफल ले लेंगे। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बताया गया है वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा से एक सूत्र आपको बताया गया। क्या बताया गया, याद आ रहा है? वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या बताया गया? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए वेक्टर फॉर्म में बताया गया होगा। अब वेक्टर का आप रूल जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी cos थीटा, कक्षा 11 में बताया गया 11th में। इसी का यूज करिए तो ई डी ए cos थीटा हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा हो जाएगा। जैसे ए बी बराबर ए बी cos थीटा, एक यहाँ डॉट को जो हटाते हैं तो cos लग जाता है।
अब यहाँ पर चूंकि थीटा बराबर 0 है, कहेंगे सर कैसे? देखिए यहाँ दोनों के बीच समांतर है ना, ई और डी ए क्या है दूसरे के समांतर है, तो समांतर है तो इसलिए इनके बीच एंगल क्या होगा? 0 होगा। एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो क्या हो जाएगा? ई डी ए cos 0, cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1। cos 0 अंश का रख करके यहाँ 1 रख दिया हमने, एक स्टेप अधिक कर दिया। cos 0 का मान कितना होता है? 1 रख दिया। अब ई को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ई को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा? ध्यान से देखिए बेटा आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डी ए का जब आप समाकलन करेंगे तो समाकलन मान को बड़ा करता है, मान को क्या करता है? बड़ा करता है, बड़ा। तो ये क्षेत्रफल है, जब ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए कैपिटल ए हो जाएगा। यहाँ डी ए हट जाएगा, डी ए और ए मिलकर हट जाएगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 का समाकलन जो जिसके सापेक्ष में होता है वही हो जाता है। जब डी ए के सापेक्ष में हो रहा है, क्षेत्रफल के सापेक्ष में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। अब चूंकि ए बराबर आप जानते हैं गोले का क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये बाहरी गोले का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र से हो रहा है, मेंसुरेशन के सूत्र से। मेंसुरेशन का सूत्र आप पढ़े होंगे, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए के जगह हम रख दें, ए के जगह हम रख दें 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। पुनः गॉस प्रमेय से, पुनः गॉस प्रमेय ने बताया है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक प्रमेय दिया है, और पिछली वीडियो में इसको मैंने बताया था। क्या बताया था गॉस ने? कहा था जो वैद्युत फ्लक्स है कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये किसने दिया था? गॉस ने दिया था। एक अच्छे से हमने बताया है पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। अब दोनों देखिए वैद्युत फ्लक्स की है, यहाँ ई लगाया गया बेटा फाई। ई का मतलब क्या है? फाई का मतलब समझ रहे हो? ई माने इलेक्ट्रिक, यानी वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यम यदि लगा दें, ऐसे फाई एम लगा दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ संकेत के रूप में ई बनाया गया है कि ये किसका फ्लक्स है? विद्युत का फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0 गॉस ने दिया था इसे, और एक यहाँ आपने प्राप्त किया। अब जरा देखिए दोनों को, तो 1 और 2 समीकरण को, दोनों का LHS बराबर है, ये भी फाई बराबर है, ये भी फाई बराबर है, इसलिए दोनों मान बराबर हो जाएंगे। दोनों मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से दोनों मान बराबर हो जाएगा। इसका मान क्या है आपका? ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इसका मान क्या है? Q/ε0 है ना। पक्षांतर कर दीजिए, ई बराबर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर और Q/ε0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर। कैसे? 4 पाई के साथ एप्सिलॉन को ले लीजिए, 1/4 पाई ε0, इसको इसके साथ ले लीजिए, आर को इधर कर दीजिए, Q/r²। समझ पा रहे हैं ना? एप्सिलॉन को यहाँ ले लिया गया, आर को यहाँ ले लिया गया, और क्या है? ये बस इधर पक्षांतर किया गया है, तो Q/r² हो गया है, और यहाँ पर क्या है? 1/4 पाई ε0 हो गया। इस तरह से सूत्र आपको ई बराबर मिल गया 1/4 पाई ε0 Q/r²। ये कहाँ मिला? ध्यान से देख लीजिए इसे। ई बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r²। ये कहाँ मिला? बाह्य बिंदु पर मिला। करके यहाँ आ जाएंगे। अब फिर देखिए दूसरा हमारा टॉपिक है। अब यहाँ देखिएगा, इसी का भाग है, इसी का भाग है गोले के सतह पर, गोले के सतह पर, गोले के सतह पर, गोले के सतह पर ध्यान से देखिएगा। जब गोले के सतह पर एक बिंदु आएगा P, देखिए P यहाँ आ जाएगा तो स्मॉल r कैपिटल R बराबर हो जाएगा। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये जब यहाँ आ जाएगा तो जो स्मॉल r है ये क्या हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ पूरा स्मॉल r है, छोटा r है दूरी, और जब ये इसको यहाँ लेकर चले आओगे तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएगा। तो इस दशा में कैपिटल R बराबर किसके? स्मॉल r, या स्मॉल r बराबर क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R। तब समीकरण इसको बनाओ 3, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से क्या मिलेगा? ई बराबर 1/4 पाई ε0 Q/R² हो जाएगा, Q/R²।
कैपिटल आर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका एक और फॉर्म है, क्यू का मान भी यहाँ रख करके पृष्ठ घनत्व के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसको हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्या, सतह पर, ये कहाँ हो गया, गोले के बाहर। और तीसरा कंडीशन हम लोगों का है जो लास्ट है, गोले के अंदर। गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर समझिए ध्यान से। गोले के अंदर बेटा आप ध्यान से देखिए, गोले के अंदर है क्या, देयर इज नो एनी चार्ज इन स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं। देखिए यहाँ पर, क्योंकि आवेश हमेशा गोले के सतह पर ही जाता है जब आप चार्ज करते हैं, क्योंकि खोखला गोला है, एयर है बीच में, इसलिए आवेश क्या होगा, बाहर ही होगा। तो जब आवेश बाहर होगा, इसमें आवेश ही नहीं है, जब अंदर आवेश ही नहीं है तो मतलब Q बराबर क्या हो गया, जीरो। गोले के अंदर आवेश ही नहीं है तो Q बराबर क्या हो गया, जीरो। और जब Q जीरो हो गया तब यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए E बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0/r²। और 0/r², जीरो से इसमें सब गुणा करके क्या बन जाएगा, जीरो। यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और बाहर क्या मिला, बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सतह पर ये मिला। आइए एक बार और जल्दी से समरी के रूप में आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक गोला है, दिस इज ए स्फीयर, खोखला गोला है, इसके बाहर, इसके सतह पर, इसके अंदर तीन बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम बाहर शुरू करते हैं। बाहर ज्ञात करने के लिए हम छोटा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा स्मॉल एरिया, और इसके रिस्पेक्ट में एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं। दोनों के बीच में कोण क्या है, जीरो है। इसी का डिफिनीशन चालू कर देते हैं। प्लस का डिफिनीशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। अब ईडीए वेक्टर के रूल से क्या लिखेंगे, ए बी cos थीटा लिखेंगे। फिर ईडीए डीए cos थीटा हो गया, थीटा बराबर चूंकि जीरो है, यहाँ पर आपको पहले ही बताया है, दोनों के बीच में कोण जीरो है तो cos जीरो इसका मान 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा, डीए का समाकलन करेंगे ए हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा, 4πr²। कैसे, ये गोला है, गोले का टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, बड़े वाले का। अब बड़े वाले का इसलिए स्मॉल आर लिखा गया, कैपिटल आर नहीं लिखा गया है, तो 4πr² होता है। मेंसुरेशन के सूत्र से एक की जगह 4πr² रख दिया, इस समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि आप जानते हैं कि गॉस प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, इसको गॉस ने दिया था, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का मान भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों का वैल्यू बराबर कर देते हैं। E × 4πr² बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं, E बराबर 1/4πr² Q/एप्सिलॉन नॉट, या इस एप्सिलॉन नॉट को इसके जगह ले लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस तरह से आपका सूत्र प्राप्त हुआ। कहाँ, बाहर मिला, गोले के बाहर। अब अंदर की बात करते हैं, आइए यहाँ पर देखिए, गोले के अंदर जब गोले के सतह पर, गोले के सतह पर आइए, गोले के सतह पर जैसे आएंगे त्रिज्या दोनों बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, ये दूरी कम हो जाएगी तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा। जैसे बराबर होगा तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, जैसे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तुरंत ही मिल गया। देखिए 1/4 Q/r², इसी की जगह रखना कैपिटल आर रख दिया यहाँ पर, तो ये हो गया। इसके बाद अंदर की बात करते हैं। अंदर चूंकि आवेश नहीं है, क्योंकि अंदर खोखला गोला है, खोखला गोले के अंदर आवेश नहीं होता है, सतह पर होता है, इसलिए आवेश नहीं, आवेश जीरो है। आवेश जैसे ही यहाँ जीरो रखेंगे तो पूरा मान क्या मिल जाएगा, जीरो। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिला, जीरो मिला। तो कुल मिला के आपको पहला मिला जो बाहर सूत्र ये मिला है, इसके बाद से ये आपको सतह पर मिला है और ये आपको अंदर मिला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।